तथा पवित्र बनावे। अभी हम आप गुरुजनों के मुखारविंद से उस ईश्वर परमात्मा के संबंध में गुरु और सत्संग के संबंध में ज्ञान की अच्छी अच्छी बातों को श्रवण कर रहे थे। वेद भगवान की वाणी को हम आप सुन रहे थे। ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्नैर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत। वेद भगवान कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, यदि तुम उस परम पिता परमात्मा को पाना चाहते हो तो सबसे पहले बुद्धि योग करो। बुद्धि योग से तात्पर्य है सत्संग। सत्संग में दो शब्द हैं, सत्य और संग। सत्य कौन? सत्य वे ईश्वर, वे परमात्मा, जिनके लिए शास्त्र ने कहा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। गॉड इज ट्रू, वर्ल्ड इज फॉल्स। वे परमात्मा ही केवल सत्य हैं और वर्ल्ड क्या है? फॉल्स है, मिथ्या है, झूठा है, नाश को प्राप्त होने वाला है। और वे परमात्मा कहाँ मिलेंगे? इस धरा पर जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो धरती माँ गौ माता का रूप धारण कर देवताओं के पास गई और देवताओं से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे देवताओं, कोई ना कोई उपाय करो रावण के अत्याचार से बचने का। तो देवता लोगों ने कहा कि इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। तो किनके पास समाधान है? देवताओं ने कहा भगवान विष्णु के पास चलो। तो देवताओं ने आपस में विचार विमर्श किया कि भगवान को कहाँ ढूंढने जाएं, भगवान को कहाँ खोजें। किसी देवता ने कहा उर वैकुंठ जान कहाँ को। किसी ने कहा कि भगवान वैकुंठ में मिलेंगे। किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे। को कहाँ पय निधि बस प्रभु सो। और ये सभी देवता दोनों जगह गए ढूंढने के लिए। दोनों में से कहीं भगवान नहीं मिले। ना भगवान वैकुंठ में मिले और ना क्षीर सागर में मिले। देवता लोग दुखी होकर रोने लगे कि न जाने हमसे क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया, भगवान हमें छोड़कर कहाँ चले गए। और जब बहुत दुखी हुए, देवतागण बड़े दुखी हुए, तो देवताओं को दुखी देखकर भगवान शंकर को दया आ गई। और उसी समय तुरंत भगवान शंकर प्रकट होकर पूछने लगे कि अरे देवताओं, तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? देवताओं ने अपनी सारी व्यथा कथा कही कि ऐसी ऐसी बात है, भगवान पता नहीं हमसे नाराज होकर कहाँ चले गए। ढूंढ ढूंढ के भगवान को हार गए, लेकिन भगवान मिले नहीं। भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे देवताओं,
तुम लोग ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों जैसी बातें करते हो। भगवान को यहां वहां ढूंढने की क्या जरूरत है? यहां वहां खोजने की क्या जरूरत है? तो देवताओं ने पूछा फिर भगवान कहाँ मिलेंगे? तब भोलेनाथ कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर ने कहा, गॉड इज एवरीवेयर एंड गॉड इज अपीयर्स आउट ऑफ लव। लव इज गॉड, गॉड इज लव। भगवान शंकर ने कहा कि गॉड इज एवरीवेयर, वे परमात्मा सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, कण कण में हैं, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जहां प्रेम से भगवान को पुकारोगे, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। और देवता लोगों ने बड़े प्रेम से भक्ति भाव से भगवान को पुकारना शुरू किया, और जैसे ही भक्ति भाव से भगवान को पुकारना शुरू किया, वैसे ही साक्षात भगवान तुरंत प्रकट हो गए देवताओं के बीच। और देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। तो वेद भगवान कहते हैं कि उस ईश्वर परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग करो, सत्संग करो। संत कबीर साहब कहते हैं, संगति सो सुख उपजै, कुसंगति सो दुख जोय, कह कबीर तहाँ जाइए, साधु संग जहां होए। हम आप सज्जनों की, अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो हम आपको बड़ा आनंद आता है, और जो आपके सानिध्य में हैं, संगति में हैं, उन्हें आप आभार प्रकट करते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारे साथ में जो साथी संगी हैं, दोस्त मित्र हैं, सहयात्री हैं, उसमें से एक कहता है कि अरे पैसा क्यों खर्चाएं, तो हम लोग खींचेंगे ट्रेन, हम लोग रोकेंगे, लेकिन नाम इस बूढ़े बाबा का लगा देंगे। एक बूढ़ा बाबा सामने, गरीब आदमी। अब वो बूढ़ा बाबा घबराए और वो बूढ़ा बाबा हाथ जोड़े कि बाबू हमारा नाम क्यों लगाओ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लड़के लोगों ने कहा कि जब पुलिस वाले से पकड़ेंगे और पुलिस वाले के सामने जब बूढ़ा गिड़गिड़ाएगा तो हम लोगों को बड़ा मजा आएगा। ऐसे भी लोग मजे लेते हैं। अब बूढ़ा बाबा बार बार हाथ जोड़े, लड़के लोगों ने माना नहीं, लड़के लोगों ने चैन को खींचा, ट्रेन रुकी और थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच गई। किसने ट्रेन रोका, किसने रोका, किसने चैन खींचा, तो 10-12 लड़के थे। अब बूढ़ा बाबा मन में सोचने लगे कि हम यदि कहें भी कि हमने ट्रेन को नहीं रोका है तो ये तो 10-12 हैं, इन्हीं की बातों पर पुलिस वाले विश्वास करेंगे। तो बूढ़ा बाबा बड़े परेशान, सोचने लगे क्या करें क्या करें। लड़के लोगों से पूछा गया तो लड़के लोगों ने एक स्वर में कह दिया कि इसी बूढ़ा बाबा ने ट्रेन को रोका है। पुलिस वालों ने कहा कि तुमने ट्रेन क्यों रोका, अगले स्टेशन में नारायणपुर में तुम उतर जाते, ये भरतखंड में रोकने की क्या जरूरत पड़ी तुम्हें। तो बूढ़ा बाबा कहते हैं कि क्या कहूं, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी थी। क्या समस्या? तो बूढ़ा बाबा ने कहा कि मेरे पास 1200 रुपए थे पैकेट में,
इन लड़कों ने जबरदस्ती हमसे छीन लिए, ये बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, इसीलिए हमने ट्रेन को रोका। और बूढ़ा बाबा ने कहा कि वो लड़के, वो देखिए उस लड़के के पैकेट में मेरे 1200 रुपए हैं, ईमानदारी का जमाना। और 1200 रुपए बूढ़ा बाबा के सामने गिनकर उस लड़के के पैकेट में रखे गए थे। अब पुलिस वालों ने उस लड़के को दबोचा और जैसे ही पैकेट में हाथ दिया तो सचमुच में 1200 रुपए मिले, ईमानदारी का जमाना। बूढ़ा बाबा को फ्री के 1200 रुपए मिले और वो 12 लड़के पकड़े गए। अब वे लड़के लोग आंख फाड़ फाड़ के, आंख घूर घूर के बूढ़ा बाबा को दिखावे। अब बूढ़ा बाबा मूछ पे हाथ घुमा के इशारे में कहे, तुम जैसे लड़कों को हमने बहुत देखे, तुम जैसे लड़कों को देखते देखते हमारी दाढ़ी मूछ सफेद हो गई है। तो संत कबीर साहब कहते हैं, सज्जनों की संगति करो, कहीं जाना है तो दुर्जनों के साथ मत जाओ, नहीं तो यात्रा बिल्कुल कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कहते कहते संत कबीर साहब अंत में कहते हैं, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होय। भगवान का बुलावा आया, संत कबीर साहब रोने लगे। लोगों ने पूछा कि बाबा आप रोने क्यों लगे? भगवान के धाम जाने के लिए लोग तरसते हैं, तड़पते हैं, आप क्यों रोने लगे? संत कबीर साहब कहते हैं कि मुझे इसलिए रोना आ गया, इस मृत्यु लोक में, इस धरा पे साधु संतों का दर्शन, सानिध्य, संग, सत्संग जो मिल रहा है, वहां बैकुंठ में नहीं मिलेगा, इसीलिए मुझे रोना आ गया, इसीलिए मैं रोगा। हनुमान जी से भगवान जी की भगवान प्रशंसा करते हैं, और जैसे ही भगवान ने प्रशंसा की, हनुमान जी अपना मुंह, हे हनुमान, सर झुक जाता है और तुम मुंह उठा के हमें दे, आप हमारी प्रशंसा, आपने हमारी प्रशंसा की, स्मरण कर परम धाम को जा रहा हूं, और हमारी इच्छा है कि आप भी हमारे साथ बैकुंठ चलो। जैसे ही भगवान ऐसा बोले, हनुमान जी के नेत्र सजल हो, हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, और हनुमान जी रोते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में कुछ संशय है, शंका है, उसका आप समाधान करें, फिर मैं आपके बैकुंठ को निसंदेह निसंकोच चलने को तैयार हूं। भगवान को आश्चर्य हुआ कि आज तक हनुमंत लाल जी ने सेवा के लिए आदेश मिलने पर कभी कोई शंका नहीं, कभी कोई प्रश्न नहीं, और आज मैं जब अपने धाम को जाने को कह रहा हूं तो इनके मन में संशय, शंका। और भगवान को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जब मेरे सामने महाराज सुग्रीव ने